अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो गाइस, लास्ट जो मैंने व्लॉग शेयर करा था उसमें मैंने अपनी कैट की एक फुल डे रूटीन शेयर करी थी और साथ में सेकंड व्लॉग में मैंने ब्रेकफास्ट रूटीन शेयर करी थी। तो फिर आप लोगों ने कहा था कि आप ही आफ्टरनून की क्या रूटीन है वो भी बता दें, उसकी टाइमिंग भी बता दें, कितना टाइम खाना देती हैं ये भी बता दें। तो आज का व्लॉग जो होगा वो आफ्टरनून रूटीन के ऊपर होगा कि मैं उनको कितने टाइम खाना देती हूँ और कितने बजे देती हूँ, कितना खाना देती हूँ और क्या क्या देती हूँ, वो सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को कोई भी पार्ट स्किप मत देख करिएगा, इससे आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर आपके लिटर में से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है ना, तो आप उसको धूप में रखा करें। धूप में रखने से क्या होता है कि जितने जरासीम वगैरह होते हैं वो भी मर जाते हैं और दूसरे की स्मेल जो होती है ना वो कम से कम आती है। ठीक है, ड्यूडाइज़र वगैरह इस्तेमाल करें और साथ में धूप में लाजमी रखा करें, इससे आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और दूसरी चीज़ कि आप लोग किस किस सिटी से मुझे देख रहे हो ये कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और आप लोगों की तरफ मौसम कैसा है, क्योंकि आजकल यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हुई हुई है, लेकिन कुछ दिनों में बताया है कि यहाँ पर काफ़ी बारिश होने वाली है। तो जब बारिश होगी तो मैं उसका भी व्लॉग आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अभी तो फिलहाल बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग अपनी सिटी का बताइएगा कि आप लोग की तरफ मौसम किस तरह का है। अच्छा, आफ्टरनून का व्लॉग है तो मैं आफ्टरनून में ज़्यादातर जो है ना वो वेजिटेबल्स वगैरह ज़्यादा अपनी कैट्स को देना पसंद करती हूँ, क्योंकि अमूमन कुछ कैट्स ऐसी होती हैं जिनको डायरिया की प्रॉब्लम होती है, किसी को वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होती है, किसी की कैट्स जो है वो ज़्यादा पानी वगैरह पीना नहीं पसंद करती है। तो उनके लिए ये डाइट जो है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। आप किटन को भी दे सकते हो, आप अडल्ट कैट को भी दे सकते हो, प्रेग्नेंट कैट को भी, जो जैसी भी कैट है ना आप सबको ये चीज़ दे सकते हो। ये है पम्पकिन, जिसको मैंने बॉईल करा, आप देख सकते हो। पम्पकिन मैंने कल मंगवाया था। अच्छा, मैंने मंगवा कर फ़ौरन ही बना लिया था और ये बनने के बाद की वीडियो है। ठीक है, मैंने शुरू का पार्ट आप लोग को नहीं दिखाया क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत दफ़ा पम्पकिन के बारे में बता चुकी हूँ। लेकिन आज की वीडियो अगर आप फुल वॉच करोगे तो आप लोग को आइडिया हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि हम अपनी कैट को पम्पकिन देते हैं बट हमारी कैट खाती नहीं है। और इसके फ़ायदे में साथ साथ आप लोग को बता देती हूँ। आपकी कैट को डायरिया हो रहा है, आपकी कैट को वॉमिटिंग हो रही है, आपकी कैट के स्टूल में ब्लड आ रहा है, आपकी कैट पानी वगैरह नहीं पी रही है, मैं आपको लिटरली गाइस बता रही हूँ पम्पकिन बहुत बेस्ट है। यहाँ पर जब मैंने पम्पकिन बॉईल करा था उसका पानी बचा हुआ था, साथ में मैंने ऊपर से और पानी डाला था। और पम्पकिन के अंदर जो मॉइस्चर लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि अगर आपकी कैट पानी नहीं पीती है और आप उसको डेली बेसिस के ऊपर एक टाइम पम्पकिन की प्यूरी खिलाते हो तो आपकी कैट को कभी भी डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, इस चीज़ की गारंटी है। तो मैं डेली बेसिस के ऊपर अपनी कैट को एक टाइम यानी कि आफ्टरनून में मैं अपनी कैट को पम्पकिन लाजमी देती हूँ। और जितने भी लोग मुझसे रूटीन का पूछते हैं मैं उनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ कि आप दिन भर में एक दफ़ा अपनी कैट को पम्पकिन की प्यूरी लाजमी दिया करें। तो यहाँ पर आप प्यूरी चेक कर सकते हो, इतनी अच्छी बनती है, इतनी गाढ़ी बनती है कि मेरी कैट्स को बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अच्छा, यहाँ पर क्लोई जो है ना वो मेरे साथ ही बैठी हुई थी, अभी मैं आपको इसी से जो है ना उसको खिला के दिखाती हूँ। उसको इतनी ज़्यादा ये पसंद है पम्पकिन प्यूरी, बहुत ज़्यादा उसको पसंद है। यानी कि जब मैं इन लोगों को पम्पकिन प्यूरी बनाकर देती हूँ ना तो प्लेट बिल्कुल ये लोग साफ़ कर देते हैं, इतना ज़्यादा इन लोगों को ये पम्पकिन प्यूरी पसंद है। तो 2 मिनट लगते हैं, जस्ट आपने बॉईल कर लिया अच्छी तरीके से, जल्दी से वो गल भी जाता है पम्पकिन जो होता है। फिर आप उसको जूसर में डाल के जो है वो उसका एक तरह का प्यूरी या उसका जूस बना लो। ठीक है, अब आप इसके अंदर गाजर भी ऐड कर सकते हो, लेकिन आज मैंने गाजर नहीं करी, मैंने सिर्फ जो है वो पम्पकिन ऐड करा था। सिर्फ पम्पकिन की मैंने प्यूरी बना के दी थी। और मैं किस तरह से देती हूँ बना के, और जिनकी कैट्स नहीं खाती हैं उनके लिए मैं आगे जाकर जो है वो टिप शेयर करूंगी, उनके लिए ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये बड़ा वाला बाउल भर के मैं प्यूरी बनाती हूँ और इसको मैं फ्रिज में भी रख देती हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, आप फ्रिज में रख दो, ये ख़राब नहीं होगी। ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो फ्रीज़र में रख दो, अगर देने से पहले थोड़ी देर पहले निकाल के रख देना, ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगी, फिर उसको दे देना। वरना आप चाहो तो फ्रिज में भी रख सकते हो, 2 से 3 दिन तक आप इसको आराम से फ्रिज में रख सकते हो। डिपेंड करता है कि मौसम कैसा। अगर आप फ्रीज़र में रख रहे हो तो ज़्यादा दिन रख सकते हो, 4 से 5 दिन रख दो। अगर आप फ्रिज में रख दो 2 से 3 दिन रख लो। ठीक है, तो ये आप प्यूरी चेक कर सकते हो, बहुत गाढ़ी और बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई। अब मैं इन लोगों को देने कैसे वाली हूँ वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और जिनकी कैट्स पम्पकिन प्यूरी नहीं खाती हैं उनको आप किस तरह से आदी बना सकते हो ये भी मैं आप लोगों को साथ में बता देती हूँ। सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि अगर आपकी कैट जो है वो होममेड फूड नहीं खाती है या इस तरह की पम्पकिन प्यूरी वगैरह नहीं खाती है तो उसका रीज़न क्या है। बेसिकली आप लोग उसको आर्टिफिशियल फ्लेवर्स वाले इतने फूड देते हो कि इसमें कोई फ्लेवर्स या प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते, कोई केमिकल्स नहीं होते, तो इसकी स्मेल
नहीं होती, लेकिन जो फूड आप उसको प्रोवाइड करते हो उसके अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से आपकी कैट इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं खाती। बट मेरी कैट्स अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें खाती हैं। अब यहाँ पर जो आप ये फूड देख रहे हो, यहाँ पर ये मैं एक न्यू सैंपल ट्राई कर रही हूँ जो कि लांची का ही है, और इसकी ये लांची में कुछ टाइम पे यानी कि अब जब स्टॉक आएगा तो उसी में ही एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करूँगी मैं अपने चैनल के ऊपर। लेकिन उससे पहले आपको कोई भी चीज़ रिकमेंड करने से पहले मैं सबसे पहले अपनी कैट्स को खिलाती हूँ, उनके ऊपर टेस्टिंग करती हूँ, उनके जो रिजल्ट्स आते हैं उसके बाद मैं आप लोगों को कोई भी चीज़ रिकमेंड करती हूँ। ये मेरे हर फॉलोअर हर सब्सक्राइबर को मेरा असूल पता ही होगा। अच्छा, अब ये फूड है किस लिए? जिनकी कैट्स को हेयर फॉल बहुत एक्सट्रीम लेवल पे होता है और वो अपनी कैट के लिए कोई सप्लीमेंट्स वगैरह कोई मेडिसिन वगैरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप अपनी कैट को एक ऐसा फूड दो जिसके अंदर सप्लीमेंट्स मेडिसिन हर चीज़ हो, ताकि अलग से आपको कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने की ज़रूरत ना हो। तो ये फूड स्पेसिफिकली बनाया ही कैट के हेयर फॉल के ऊपर है। इसके अंदर कोकोनट ऑयल है, इसके अंदर वो सारे सप्लीमेंट्स है, सारी वो मेडिसिन है जो कैट के हेयर फॉल को कंट्रोल करेंगे। कैट को हेयर मैट्स की प्रॉब्लम नहीं होगी, कैट्स के जो कोड होगा, जो उसके हेयर्स होंगे बहुत ज़्यादा शाइनी हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, यानी कि उनको हेयर मैट्स की प्रॉब्लम नहीं होगी, उनको कोम की भी ज़रूरत नहीं होगी। ये इस चीज़ के अंदर रिकमेंड किया है कि उनको कोम की भी ज़रूरत नहीं होगी, इतना अच्छे उनका फर हो जाएगा, बिल्कुल हेयर फॉल ज़ीरो हो जाएगा, उनका कोट जो है ना वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। अब जैसे बहुत सारे लोगों को ये ख्वाहिश है कि उनकी कैट के जो फर है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाए, लॉन्ग कोट, मुझे भी बहुत ज़्यादा शौक है। तो मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा फूड हो जिसके अंदर फूड के अंदर ही वो सारी चीज़ें हों, ताकि मुझे अलग से कोई सप्लीमेंट्स और मेडिसिन वगैरह इस्तेमाल करने की ज़रूरत ना पड़े, और मेरे घर पे जगह जगह कैट्स के बाल भी ना गिरे हों, उनको बिल्कुल भी हेयर फॉल ना हो, तो उसके लिए बहुत बेस्ट है। तो इसके कुछ ही सैंपल है जो मैं अभी अपने कैट्स के ऊपर जो है वो ट्राई कर रही हूँ, ताकि जब ये प्रोडक्ट आए मैं इसको अपने चैनल के ऊपर लॉन्च करूँ तो उस वक्त मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस सबसे पहले शेयर करूँ कि हाँ भाई पहले मेरे बच्चों ने ये चीज़ खाई भी है। आप लोगों को मैं इसीलिए ये चीज़ पहले से दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैंने आपको कोई सैंपल वगैरह कुछ भी नहीं दिखाया है, जस्ट मैं आप लोगों को ये चीज़ बिस्किट मैंने जैसे आप लोगों को दिखा दी कि हाँ भाई मैं ये ट्राई करी हूँ, ताकि आप लोगों को ये रहे कि जब मैं इस चीज़ को लॉन्च करूँ अपने चैनल के ऊपर तो आप लोगों को पता हो कि हाँ भाई आपकी आप ही पहले से ये चीज़ ट्राई कर रही थी और वो आपको प्रॉपर रिजल्ट्स के साथ प्रूफ के साथ हर चीज़ बताती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो किटन को भी मैंने यही दिया है। अभी मैं नीचे जाऊँगी, कैस्पर मानो को भी यही दूंगी, सिम्बा को भी यही दूंगी, और क्लोई को तो मैंने आप लोग को देकर दिखाई दिया है। जो पर्शियन कैट होती हैं उनके हेयर फॉल का मसला बहुत ज़्यादा रहता है, और मेरे बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपनी कैट के इस मसले को बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं। जो फॉलोअर्स मेरी रिकमेंडेशन के ऊपर मेरा बताया हुआ फूड इस्तेमाल कर रहे हैं उनको तो काफ़ी कम ये चीज़ इशू फेस करने को मिल रहा है, क्योंकि मेरी कैट्स को भी नहीं है। लेकिन मैं ये चीज़ इसलिए लेकर आ रही हूँ आप लोगों के लिए, बेसिकली लेकर आ रही हूँ ताकि आप लोग अपनी कैट के जो फर वगैरह हैं, जो हेयर फॉल का इशू है वो कम से कम फेस करें। और आपने ये अक्सर ये चीज़ देखी होगी, लोग आकर मुझसे सवाल करते हैं कि आप कोई सप्लीमेंट बता दें, आप कोई ऑयल बता दें। ऐसे लोग जो है वो अपनी कैट को खाने में कोकोनट ऑयल डाल के देते हैं, फिश ऑयल डाल के देते हैं, लेकिन उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो मैं फूड लेकर आ रही हूँ आप लोगों के लिए, इसके अंदर सारे वो सप्लीमेंट्स ऑलरेडी होंगे। फूड के अंदर कोकोनट ऑयल भी होगा, फिश ऑयल भी होगा, ताकि आप अपनी कैट को फूड के ज़रिए ही वो सारी चीज़ें दो और आपको अलग से कुछ भी देने की ज़रूरत ना पड़े। और उसके क्या रिजल्ट्स आए वो भी मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह जल्दी शेयर करूँगी, बिफोर एंड आफ्टर आप लोगों के लिए बनाकर मैं रखूँगी। और ये चीज़ मैं सिर्फ अपनी पर्शियन कैट के ऊपर नहीं बल्कि अपनी स्ट्रे किटन्स को भी और कैट्स को भी दे रही हूँ, ताकि मुझे उनके फ़र्क का भी पता लगे। मेरे इन किटन्स को बिल्कुल भी हेयर फॉल नहीं होता, ना मेरी क्लोई को हेयर फॉल होता है। मैं लिटरली आपको गाइज ये चीज़ बता रही हूँ कि अगर मैं आपको कोई चीज़ रिकमेंड कर रही हूँ ना तो वाकई आप उसको इस्तेमाल करूँगी। जितने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनको उस चीज़ के रिजल्ट्स मिल रहे हैं, और उनको उनकी कैट के अंदर बिल्कुल हेयर फॉल ख़त्म हो गया है, उनका वेट गेन हो गया, उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। माशाल्लाह से आप देख सकते हो कैस्पर के भी हेयर्स बहुत अच्छे हो गए, लेकिन मैं चाहती हूँ कैस्पर का बहुत ज़्यादा लॉन्ग कोट हो जाए। तो इसलिए मैं ये फूड लॉन्च कर रही हूँ इंशाल्लाह। जब अभी तो फ़िलहाल टेस्टिंग चल रही है, टेस्टिंग हो रही है इन लोगों के ऊपर, इसके सैम्पल्स वगैरह मैं ट्राई कर रही हूँ कैस्पर मानो, सिम्बा के ऊपर और बाकी सारे मेरे कैट्स के ऊपर। उसके बाद जो रिजल्ट्स होंगे उसको दिखाकर फिर मैं आपको साथ साथ लॉन्च भी करूँगी। आप लोगों को पहले से दिखाने का और बताने का मकसद ये है कि सिर्फ आप लोग ये चीज़ देख लें कि आप लोग की आप ही जो हैं वो आप लोगों की कितनी ज़्यादा फिक्र करती हैं, आपकी कैट्स की कितनी ज़्यादा फिक्र करती हैं, और आप लोगों के लिए ऐसी चीज़ लेकर आ रही हैं जिससे आपकी कैट की हेल्थ भी अच्छी होगी, उसके हेयर फॉल का मसला और डिफरेंट इश्यूज़ जो आप लोग फेस कर रहे हैं वो आप लोगों की ख़त्म हो जाएंगे। आपकी कैट का हेयर फॉल ज़ीरो हो जाएगा, कैट को हेयर मैट्स की प्रॉब्लम या कैट के जो बॉडी के ऊपर पैचेस वगैरह बन जाते हैं या कैट के पूरे पूरे बाल उतर के हाथ में आ रहे होते हैं, वो सारे मसले मसाइल जो हैं वो आपके ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर आप लोग डाइट देख सकते हो, माशाल्लाह कैस्पर जो है वो खा रहा है, बच्चों को भी मैंने सबको दे दिया था। यहाँ पर मानो ने भी जो है वो डाइट खा ली है। अब इसके बाद मैं आप लोग को सिम्बा को भी दिखाऊंगी। आप लोग भी जो है वो डेली बेसिस के ऊपर रूटीन में ये चीज़ शामिल कर
सकते हो। अच्छा, मैंने इनको डाइट कितने बजे दी है ये भी मैं आप लोगों को साथ साथ बता देती हूँ। लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं सुबह 10 बजे जो है अपने कैट्स एंड किटन्स को जो है वो खाना नाश्ता देती हूँ, और मैंने नाश्ते की प्रॉपर रूटीन दिखाई थी और क्या क्या देती हूँ वो भी मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था। अगर आप लोगों ने वो लास्ट व्लॉग नहीं देखा है तो इस व्लॉग के एंड में मैं वो व्लॉग अटैच कर दूंगी, लाजमी से जाके देख लो। काफ़ी मेरे ऐसे फॉलोअर्स हैं इनको बहुत ज़्यादा उस व्लॉग के बाद फ़ायदा हुआ है। अच्छा, उसके बाद 10 बजे देने के बाद मैं जो अपनी कैट्स को थोड़ा फास्टिंग करवाती हूँ, यानी कि मैं उनको 3 बजे दोपहर का खाना देती हूँ। बीच में तकरीबन 4 से 5 घंटे की मैं फास्टिंग करवाती हूँ। 12 बजे मैं उनको दही या सेरेलैक दे देती हूँ, उसके बाद फिर मैं 3 बजे उनको ये खाना देती हूँ। अच्छा, जो मेरे बड़ी कैट्स हैं यानी कि कैस्पर, मानो और सिम्बा जो हैं, इनको मैं पूरे दिन में 3 टाइम खाना देती हूँ, और जो मेरे किटन्स हैं उनको तकरीबन 4 से 5, क्योंकि वो बहुत थोड़ा थोड़ा ही खाते हैं और उनको ज़्यादा नीड भी होती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खेलते कूदते भी बहुत ज़्यादा हैं और उनको खाने की बहुत ज़्यादा नीड भी होती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, आप लोग भी इसी तरीके से अपनी कैट की जो है वो रूटीन बना सकते हो। दोपहर में 3 बजे आप उनको खाना दो, फास्टिंग करवाओ, साथ में फास्टिंग कराना ज़रूरी है। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो सुबह 6 बजे से खाना देना स्टार्ट करते हैं, हर 2-2 घंटे के बाद खाना दे रहे होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें नहीं करो, इससे कैट की हेल्थ अच्छी होने के बजाय और ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है। फास्टिंग कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी कैट को फास्टिंग भी कराइए और साथ में उसको रूटीन के साथ साथ खाना भी प्रोवाइड करिए। 3 बजे खाने के बाद जो है इन सबके सोने का टाइम हो जाता है। ये 3 बजे के टाइम जो है वो रूम में होते हैं, एसी वाले रूम में होते हैं ये लोग, और इनका सोने का टाइम हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर मैं वापसी किटन के पास आ गई थी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इन्होंने प्लेटें खाली कर दी थी तीनों की। फिर मैंने इन्हें दोबारा से जो है वो प्यूरी ला कर दी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी और प्यूरी इनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और साथ में मैं इनको फूड भी दे रही थी ताकि इनको प्रोटीन भी साथ साथ मिलता रहे। तो अगर आपकी कैट जो है वो नहीं खा रही है होममेड फूड, सबसे पहले तो उसको फ्लेवर वाले फूड्स देना बंद कर दीजिए। अगर आप लोग मेरी रिकमेंडेशन पे फूड देखते हैं तो आपको रिजल्ट्स भी नजर आएंगे। अब जो लोग इस फूड के बारे में पूछे थे, ये फूड ओनली पाकिस्तान में अवेलेबल है। ये फूड आपको मेरे पास से मिल जाएगा, आप मुझे इंस्टा पर आकर डीएम कर सकते हो। मैं इस फूड के बारे में आपको प्रॉपर पूरी डिटेल दे दूंगी, आपको डिस्काउंट प्राइस में मिल जाएगा, आराम से आपका पूरा मन चलेगा। आपकी कैट होममेड फूड भी खाएगी, हर चीज़ खाएगी, आपकी प्रॉपर रूटीन आपकी कैट के लिहाज से मैं बनाकर दे दूंगी। और यहाँ से भी आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे भी ऑलरेडी मैंने अपनी कैट्स की प्रॉपर रूटीन शेयर करी हुई है। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कैट्स सब चीज़ें खाती हैं। क्यों? क्योंकि मैं उनको फ्लेवर वाली कोई भी चीज़ नहीं देती हूँ, और जो मैं फूड उनको देती हूँ उसके अंदर फ्लेवर्स और केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स वगैरह कुछ भी नहीं है। यही रीज़न है कि मेरी कैट्स अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें जो हैं वो खाती हैं। इस तरीके से अगर आप लोग भी अपनी कैट की रूटीन बनाओगे तो आपकी कैट भी हर चीज़ खाएगी और आपको कम से कम परेशान करेगी। अच्छा, अक्सर जो है ना मैं इसके अंदर गाजर भी ऐड कर देती हूँ, लेकिन आज मैंने गाजर ऐड नहीं करी थी क्योंकि आज गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी और गाजर मेरे पास थी भी नहीं। तो आज मैंने जस्ट इनको डायरेक्ट ही पम्पकिन की प्यूरी दी थी। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास कैटनिप की एक बॉटल पड़ी हुई थी जो मैंने काफ़ी टाइम से मंगवाई हुई थी, बट मैंने जो है इसको यूज़ नहीं किया था। तो यहाँ पर मैंने जैसे खोल के इस किटन के सामने कहा था, आप इस किटन का रिएक्शन देखिएगा। और अभी दूसरे किटन को भी मैंने थोड़ी देर पहले जो है ना थोड़ा सा खोल के देखी, तो वो तो बिल्कुल ही कहाँ, वो लड़ रहा था। थोड़ी देर बाद वो इतना खुश हो गया कि वो खेलने लग गया। मतलब बहुत अच्छी कैटनिप है ये, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, अगर आप में से कोई लेना चाहता हो तो लाजमी जाके ले लीजिएगा। ये अभी लड़ रहे थे आपस में और इसको मैंने थोड़ी सी सुंघा दी थी, यहाँ पर डाल दी थी ज़मीन में, तो ये बिल्कुल इतना रिलैक्स हो गया था उसके बाद। और अचानक से जो है ना वो इसका मूड चेंज हो गया। तो अगर आपकी कैट भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती है, हीट पे आती है, प्रेग्नेंट है या बहुत ज़्यादा गुस्सा वगैरह करती है, तो आप उसको कैटनैप दे सकते हो। उससे आपके किटन या कैट का अचानक ही मूड चेंज हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खेलने लग जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा हैप्पी मूड में आ जाते हैं। मतलब इसको तो बोला जाता है कि ये कैट्स का एक नशा होता है और नशे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये वाकई वर्क कर रहा था। तो यहाँ पे आप इस किटन को देख सकते हो, ये मैंने दराज से ही मंगाई थी, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जो लेना चाहता हो वो फिर जाकर आराम से ले सकता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे पूरी कैटनिप इन बच्चों ने जो है वो फैला दी है और अब ये जाकर खेलने लग गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने कैट्स को भी डाइट वगैरह ये रूटीन जो है वो बना के खिलाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।